एवरीवन, कैसे हो आप सब भी। आई होप सिक्स भी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम का रिजल्ट अभी रिसेंट में आया। वहाँ पे अभी फेस टू के आई थिंक पहले नंबर तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आई होप आप सभी ने फिल कर लिए होंगे। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी कर दिया है, तो आप डेफिनेटली वो वीडियो देख लीजिएगा और वो डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी अपलोड कर दीजिए। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, तो एडमिट कार्ड आप अब जुलाई पे मान सकते हैं और आपका जो फेज टू होगा वो आपका 20 से 25 जुलाई तक आप एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि कंडक्ट कराया जाएगा। उसके आगे आ जाते हैं कि फेज टू में क्या क्या होता है। तो तीन चीज़ें आपकी होनी है। पहला नंबर आपका रनिंग होगा, दूसरा नंबर आपका एसआरटी होगा, तीसरा नंबर आपका जीडी होगा। एयरफोर्स की लैंग्वेज में बोलें तो पहला पीएफटी होगा, 81 टेस्ट होगा, 82 टेस्ट होगा। 81 टेस्ट क्या होता है? 81 टेस्ट होता है एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं। मैं आपको इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं क्वेश्चंस भी कुछ लेके आ जाऊंगा 8 to 10 क्वेश्चन, देन आपको पता चल जाएगा क्या होगा। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, सिचुएशन बेस्ड इसमें क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशन दी जाती है और 7 से 8 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला जो टास्क होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन का, जिसमें हमारा एक मतलब वो कैसे होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ और आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना टाइम है आपके पास, कितने दिन में आप वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। तो पहला नंबर तो मैं बता देता हूँ आप सभी को, जो जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन, वो यार इतना हार्ड नहीं होता है। लोग थोड़ा सा उन्होंने मतलब लोग ऐसे माहौल बना देते हैं कि थोड़ा सा बहुत टफ होता है, जीडी आपसे घर से नहीं हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको बस थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि दूसरा कैंडिडेट क्या वहाँ पे बोल रहा है, वो समझने की एक लाइक होना चाहिए, बाकी आप कर जाओगे। 15 से 20 कैंडिडेट का ग्रुप होता है। अगर 15 कैंडिडेट का ग्रुप होता है तो 12 से 13 कैंडिडेट या फिर 11 से 12 कैंडिडेट पास हो जाते हैं। 2 से 3 कैंडिडेट वही होते हैं जो बिल्कुल भी बोल नहीं पाते, जो बहुत डर जाते हैं, वही कैंडिडेट आउट हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ और भी है, हमें वहाँ पे पूरा का पूरा इंग्लिश में ही बोलना होता है, हिंदी में बोलने जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता। सर हमें जब गाइड करते हैं वहाँ पे तो फिर थोड़ा बहुत मतलब वो हमें हिंदी पे ही बताते हैं, समटाइम्स कभी कभी इंग्लिश पे भी बताते हैं कि जीडी पे मछली बाजार मत बना देना, अच्छे से बातें बोलना, ठीक है, और टॉपिक से बाहर मत जाना, टॉपिक पे ही बोलना। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें सर वहाँ पे गाइड करता है। सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे 2 टास्क हो जाएंगे, पीछे के दिन हमारा होगा ये वाला टास्क, उससे पहले हमसे एक अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म फिलअप करा लिया जाएगा। जब हम जीडी देने जाएंगे तो सबसे पहले अब न्यू पैटर्न मैं बता रहा हूँ, पुराना पैटर्न जो था वो मैं उसे छोड़ रहा हूँ। पुराना पैटर्न और डिफिकल्ट था, अभी जो है वो नया है और मतलब 2 इंटेक से लास्ट के हो रहा है। और ये वाला इजी है, रियली बता रहा हूँ, ये वाला इजी है। जैसे कोई भी टॉपिक आप पहले से पढ़ के गए, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया, ठीक है, आप टॉपिक सोशल मीडिया से रिलेट करके जैसे आ जाता है सोशल मीडिया इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, या कुछ भी आ जाता है, कोई भी टॉपिक आ जाता है, ठीक है। और वो अगर हम यहाँ पे जैसे कि रिसाइकलिंग टॉपिक आ जाता है, ठीक है, तो योगा वर्सेस जिम आ जाता है, तो जैसे ये वाला टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, तो हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे वहाँ पे, हमें बिठा दिया जाएगा। देन एक 10 हमें यहाँ पे रफ सीट और फेयर सीट मिलती है, 2 मतलब कागज मिलते हैं, आप सभी के पास पेन वगैरह होंगे। वहाँ पे एक ऑडियो प्ले किया जाता है। अब देखो किसी किसी सेंटर में क्या होता है कि जो ऑडियो जो होता है वो सर ही बोल देते हैं, बट आप सभी लॉजिकली सोचो कि यार अगर एक जीडी के 10 बैच बनने हैं मान लो, ठीक है, क्योंकि 300 कैंडिडेट का रिपोर्टिंग होता है, 50-60 फिजिकल में बाहर हो जाता है, 50-20-30 कैंडिडेट एसआरटी में भी अब बाहर होंगे। जो लॉजिकली अगर हम सोचते हैं तो फिर वो सबके लिए 10-10 मिनट नहीं बोलेंगे, वो रिकॉर्डिंग करके रख लेते हैं और फिर वो टॉपिक वहाँ पे प्ले कर दिया जाता है। 10 मिनट हम ऐसे बैठे हैं, ऐसे आराम से अपने चेयर में ऐसे बैठे होते हैं, सभी के सभी ऐसे सर्कल से, और सुन रहे होते हैं कि क्या टॉपिक अपना प्ले हो रहा है। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और हम उस टॉपिक को रफ सीट पे लिख भी सकते हैं, मतलब कुछ पॉइंट हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है, देखो हम आराम आराम से सुन रहे होते हैं कि टॉपिक के बारे में, देखो सुनने में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, बट अगर आप पहले से वो टॉपिक कंप्लीट करके गए हो, आपने वो टॉपिक पे कमेंट कर रखा है, आपने इवन सोशल मीडिया के बारे में कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, कुछ समझ रखा है पहले, या फिर आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, तो फिर वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जब उन्होंने बोला फिर आपने रफ सीट पे कुछ पॉइंट लिखे उसी टाइम पे, फिर आपको 10 से 12 मिनट का टाइम मिलेगा फेयर सीट पे लिखने का। अब फेयर सीट में आपने अगर पहले पढ़ा है तो फिर बल्ले बल्ले आप कुछ पॉइंट अपने मन से लिख रहे हैं, कुछ आपने जो रफ सीट से लिखे हैं उससे लिख लीजिए उठा के, और उसके बाद 2-4-5 पॉइंट अपने मन से बना दीजिए। एक साइड का पेज होगा, A4 साइज का वो पेपर फिल हो जाएगा, आप सभी से वो पेपर ले लिया जाएगा। देन जो लास्ट वाला कैंडिडेट होगा उसको अपना इंट्रोडक्शन बोलना होगा। इंट्रोडक्शन में कितना लंबा इंट्रोडक्शन रखना चाहिए, आई विल रिकमेंड कि 30 सेकंड से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन के लिए पहले ही आपका एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं। आपका इंट्रोडक्शन लंबा नहीं होना चाहिए, छोटी मोटी आपकी इन्फॉर्मेशन आप अपने बारे में बता दीजिए, अपनी कोई हॉबी है उसके बारे में बता दीजिए, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दीजिए, आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ये बता दीजिए। यही 4 से 5 चीज़ें आपको बोलनी चाहिए। बोलने के लिए फिर आप कुछ भी बता सकते हो। इवन जब मैं फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ रेस कोर्स कैंप न्यू दिल्ली पे था मेरा, इवन वहाँ पे एक लड़के ने एक्टर व एक्ट्रेसेस भी बोले थे कि माई एक्टर फेवरेट एक्टर माई एक्ट्रेसेस, खैर उसका नहीं हुआ था।
उस बैच में भाई केवल 7 लोगों का हुआ था, 17 लोगों का बैच था, केवल 7 लोगों का। टॉपिक था वहाँ पे जनरल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी सिक्योरिटी। जनरल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी सिक्योरिटी टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अपना थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। उस दिन हमें पहले ही टॉपिक पता चल गया था कि आज ये टॉपिक आ रहा है, लेकिन अचानक से तुम्हें कोई टॉपिक पता चलता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे ऐसे लिखने जैसा भी नहीं था कुछ, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाता है कभी कभी, तो प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। चलो, तो ये चीज हो जाती है। फिर जब वो कैंडिडेट बोलेगा 30 सेकंड टॉपिक के बारे, पहले 30 सेकंड इंट्रोडक्शन क्या है, मानंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम कानपुर, आई हैव डन माय 10+2 फ्रॉम यूपी बोर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे इंट्रोडक्शन जब कंप्लीट होगा, देन 30 सेकंड के बाद हम अपना टॉपिक के बारे पे बोलेंगे कि एज आवर गिवन टॉपिक इज स्टैचू ऑफ यूनिटी, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ भी आपको बोलना है 30 सेकंड, देन आपका टर्न वहाँ पे ओवर हो जाएगा। आप नेक्स्ट कैंडिडेट को बोल देंगे, या फिर आप खुद शांत हो जाएंगे तो दूसरा कैंडिडेट बोलना स्टार्ट कर देगा, ये वाली चीज। अभी ऐसे ही सर्कल अपना कंप्लीट होगा, जैसे ही कंप्लीट होगा देन सर हमें ब्रीफ करेंगे, ब्रीफ मतलब थोड़ा सा गाइड करेंगे कि अब आप सभी का जीडी स्टार्ट होगा, आप जल्दीबाजी मत करिएगा, आप सबको मौका मिलेगा, हाँ आप मतलब आराम आराम से दूसरे का पॉइंट दूसरों को भी बोलने का मौका देना। वहाँ पे आप सभी एक दूसरे को चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग जानेंगे, किसी का 322 होगा, किसी का 315 होगा, ठीक है, उस चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आप सभी को वहाँ पे कॉल किया जाता है। तो आप सभी को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि भैया चेस्ट नंबर कैसे क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा इंडियन एयरफोर्स फेज 2 का बैच है, बेसिकली मैंने लास्ट के 3 बैच अगेन एंड अगेन खुद भी क्लियर किया है। लास्ट के 3 बैच में 95% से भी ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं कैंडिडेट का। मोस्टली सारे कैंडिडेट फेज 2 क्लियर करके आते हैं। मैं टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करवाता हूँ, साथ ही साथ हम उनकी वीकली प्रैक्टिस करते हैं। और इस बार एसआरटी भी ऐड ऑन हो गया, तो हम एसआरटी की भी इस बार मतलब कोई क्लास करेंगे, उनका पीडीएफ देंगे। हम सबसे पहले क्लास करके कुछ टॉपिक पे कमांड करते हैं, थोड़ा बहुत रट्टा नहीं मारना होता है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज पे हम उसे लिखते हैं और उससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। फिर सैटरडे संडे को हम वहाँ पे क्लास वगैरह पे मतलब कि जीडी कंडक्ट कराते हैं। जब जीडी कंडक्ट होने लगता है तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप सभी को वहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिस और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। आपको डेली 1 से 2 घंटे देना है, आपका हो जाएगा। तो अगर आप सभी फेज 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे बैच में भी जुड़ सकते हो, आपको और कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगी, आप घर से ही रह के ही निकाल सकते हो। किसी को अगर डाउट हो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मैंने लास्ट के 3 बैच के कैंडिडेट से रिव्यू भी लिया है, और इस बार आप हो सकते हो जो चौथे बैच में आप अपना रिव्यू शेयर करो कि हाँ भैया ने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से करवाई हैं, तो आप डेफिनेटली उसमें इनरोल कर सकते हो। जीडी आपका यहाँ पे हो जाएगा, जीडी एसआरटी हो जाएगा, फिजिकल भी आपका मैं गाइड करता रहूँगा, इवन मेडिकल एग्जाम के लिए भी कंप्लीट गाइड करता रहूँगा। मैंने अपने बार एयरफोर्स के मेडिकल एग्जाम दिए भी हैं, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बाकी और कोई अगर डाउट आएगा तो मैं अवेलेबल रहूँगा। जीडी का क्लास, उनका पीडीएफ और उनका प्रैक्टिस सेशन, एसआरटी क्लास, उसका पीडीएफ और प्रैक्टिस सेशन, वो सब कुछ हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे इस बैच में होंगी। इसका बैच जो है वो टेलीग्राम पे चलेगा। ऑनलाइन एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हमें एक आईडी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूंगा, या फिर आप सर्च करेंगे @अंशुसिंह2 @अंशुसिंह2, उस आईडी पे आप मैसेज कर लेना, हम वहाँ पे आपको बैच में ऐड कर देंगे। बैच की फीस 300 रुपये है, इसमें आपका फेज 2 आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज क्या आते हैं। जब ये वाला टास्क पहले कंप्लीट हो जाता है, सर ब्रीफ कर लेता है, तो उसके बाद हमें फिर जीडी स्टार्ट होता है। तो वो जीडी 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट ऐसे चलता है। वहाँ पे कोई भी कैंडिडेट बोल सकता है, जैसे चेस्ट नंबर फर्स्ट बोला, फिर चेस्ट नंबर 13 बोलने लगा, ठीक है, ऐसे करके कोई भी बोल सकता है। 2 से 3 बार हमें पार्टिसिपेट करना होता है, अपना अच्छे से पॉइंट बोल दिया, आप शांत हो जाओ। इवन सर तुमको बोल सकते हैं कि बस करिए आप। अब जो कैंडिडेट वहाँ पे नहीं बोल रहा है उसे वो खुद इनिशिएट कर सकते हैं कि चेस्ट नंबर 322 मतलब चेस्ट नंबर 6, इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट द टॉपिक। ये चेस्ट नंबर ऐसे नहीं होते हैं, चेस्ट नंबर एक सिस्टमेटिक वैसे होते हैं। अब जैसे 1 से लेके 20 तक की बात करता हूँ, तो उसमें उससे पहले एसआरटी होगा, उससे पहले रनिंग होगा, तो उसमें से कुछ लड़के बाहर होंगे ना, उनको लेने जैसे 15 लड़के, तो फिर वो जो बाहर हो गए वो बाहर हो गए। अगर 20 तक नहीं पूरे हो रहे 15, तो फिर 25 तक लेंगे, 30 तक लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से होगा। रहा घर पे जीडी की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो टॉपिक को थोड़ा बहुत कमांड करो, गूगल का हेल्प लो, टॉपिक अच्छे अच्छे लिखते जाओ। जो टॉपिक पिछली बार पूछे हैं, इस बार पूछे हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को लिखो और उन पर थोड़ा बहुत कमांड कर लो। बस ऐसे ही बार बार वही टॉपिक आते हैं, हर बार वही टॉपिक आते हैं, उनकी प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा सा करोगे, आपका जीडी होने लगेगा। बस ऐसे ही हमको करना है। बाकी कोई डाउट हो कह रही है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। जो एयरफोर्स की स्टेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ पहुंचा सकते हो कि भैया से प्रिपरेशन कर सकते हो और आराम से आपका फेज 2 क्लियर करवा देंगे। बाकी कोई डाउट या कह रही है तो कमेंट में जरूर आस्क करना। टिल देयर एवरीवन, ध्यान रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, बाय बाय।